पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा प्रकट करने के लिए उनका श्राद्ध और तर्पण करते हैं। इस दौरान कई लोग हरिद्वार, बनारस, ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थलों पर भी पिंडदान करते हैं। लेकिन सभी धार्मिक स्थलों में एक गया को पिंडदान करने के लिए सबसे उचित स्थान माना जाता है। यूं तो देश भर में कुल 55 ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां पिंडदान करने का महत्व है, लेकिन इनमें गया खास है। गया बिहार राज्य में स्थित है और फल्गु नदी के तट पर बसा है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति गया जाकर पिंडदान करता है वो हमेशा के लिए पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इसके बाद उसे अपने पितरों का श्राद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं होती। पुराणों में कहा गया है कि गया की फल्गु नदी के तट पर ही भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। राजा राम ने यहीं अपने पिता के लिए श्राद्ध कर्म कर तर्पण किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इतना ही नहीं, महाभारत काल में पांडवों ने भी यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की थी। मान्यता के अनुसार गया में पिंडदान और पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गया वो स्थल है जहाँ पिंडदान करने से 108 कुलों और आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। पुराणों में गया को मोक्ष नगरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान विष्णु पितृदेव के रूप में विद्यमान रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर कैसे गया पिंडदान के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थल बन गया? अगर नहीं तो आज हम आपको इस वीडियो में गया से जुड़ी उस पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे जिसके कारण गया को पिंडदान के लिए सबसे शुभ स्थान माना जाता है। कथा के अनुसार एक समय में गयासुर नामक एक अत्यंत धार्मिक और पराक्रमी असुर था, जो अपनी तपस्या और प्रभु के प्रति अपनी भक्ति के कारण बेहद शक्तिशाली हो गया। उसकी भक्ति और पराक्रम से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी भयभीत होने लगे थे। एक बार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान दिया, जिसके तहत गयासुर को देखने भर से ही लोग पवित्र हो जाते थे और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। गयासुर की इस शक्ति के कारण स्वर्गलोक अव्यवस्थित होने लगा। इसके बाद देवता परेशान होकर भगवान विष्णु से मदद मांगने चले गए। भगवान विष्णु ने गयासुर से कहा कि वो अपने शरीर को यज्ञ के लिए समर्पित करे। गयासुर ने बिन देर लगाए भगवान विष्णु के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद विष्णु भगवान ने गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ने गयासुर को मोक्ष प्रदान करने का वचन दिया और उसे यह आशीर्वाद भी दिया कि उसकी देह जहां जहां फैलेगी वो स्थान अत्यंत पवित्र हो जाएगा और जो भी व्यक्ति उस स्थान पर अपने पितरों का पिंडदान करेगा उसके पितृ जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। माना जाता है कि जहां आज गया नगरी है वहां गयासुर का शरीर पत्थर बनकर फैल गया था। यही वजह है कि इस स्थान का नाम गया पड़ा। भगवान विष्णु ने गयासुर को वरदान दिया था कि जहां भी उसका शरीर फैलेगा वहां पितरों का तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए आज भी गया में पिंडदान करना बेहद शुभ माना जाता है। आज के समय में भी लाखों लोग पितृपक्ष के दौरान गया आते हैं। हालांकि अब तकनीकी सुविधाओं की मदद से पिंडदान की प्रक्रिया आसान हो गई है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व आज भी उतना ही है। लोग आज भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना गया में श्राद्ध करने का महत्व। अगर आप ऐसी ही और जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।